यांचिंग हाई की क्लासरूम में जब यूनिफाइड एग्जाम बस शुरू होने ही वाला है। टीचर मिस्टर चेनफान अपनी क्लास को बोलते हैं, जल्दी से अपनी तैयारी पूरी कर लो, टेस्ट स्टार्ट होने वाला है। वो खास तौर पर सबको समझाते हैं कि मार्शल आर्ट्स एग्जाम बहुत ज्यादा खतरनाक है और ये बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है उन लोगों के लिए जिनकी पावर कमजोर है। इसी बीच हमारा मेन कैरेक्टर जू जिंगमिंग सोचता है कि असल में वो इस दुनिया में ट्रांसमाइग्रेट हुआ है। ये नई जगह टेक्नोलॉजी में तो उसकी पुरानी दुनिया जैसी ही है, लेकिन यहाँ हर जगह डरावने जानलेवा बीस्ट्स घूमते हैं। इन मॉन्स्टर्स से लड़ने के लिए सोसाइटी में कुछ लोग अवेकन्ड हुए हैं जो अपनी स्पेशल पावर से सबकी रक्षा करते हैं। यहाँ सभी लोग 16 साल की उम्र में अपनी एबिलिटी अवेकन कर सकते हैं। पावर्स कितनी अजीब या यूनिक हों, इसकी कोई सीमा नहीं है। इन एबिलिटीज के 9 लेवल होते हैं और ज्यादातर लोग रैंक एफ से डी तक की पावर ही सीख पाते हैं। यही सब सोचते हुए हमारा एमसी अपनी खुद की एबिलिटी याद करता है, एक सिंपल सी इलेक्ट्रिक पावर, मगर उसकी पावर सिर्फ रैंक ई है, इतनी ही जैसे एक तगड़ा टेजर, बस बिजली की हल्की करंट। इसी वक्त क्लास का एक लड़का पूछता है, तू वाकई मार्शल आर्ट्स एग्जाम देने वाला है जबकि टीचर ने वार्निंग दी है? ब्लॉन्ड लड़का जोर से बोलता है, तू तो बिल्कुल बेकार है, स्कूल की इंसल्ट करवाएगा, बेटर है कोई ऑफिस की नौकरी कर ले। इतने में एक लड़की लिंचिंग ली मेन कैरेक्टर के सपोर्ट में खड़ी हो जाती है और उस बुली को ताना मारती है, अपना काम कर, दूसरों पर मत चढ़। ब्लॉन्ड लड़का गुस्से में लाल होकर कहता है, अभी टेस्ट में तुझे और तुझे सपोर्ट करने वालों को दिखा दूंगा कौन असली विनर है। वो तमतमाया हुआ शू जिंग मिंग को देखते हुए धमकी देता है, तू तो एग्जाम के मैदान में बुरी तरह हार जाएगा। लड़की हमारे प्रोटैगनिस्ट को समझाती है कि क्यों ना वो शहर के अंदर कोई सेफ ऑप्शन चुन ले। एप्लीकेशन फॉर्म में दो चॉइसेस हैं, लिबरल आर्ट्स या मार्शल आर्ट्स। मार्शल आर्ट्स चुनने वालों को खतरनाक जोन्स में मॉन्स्टर्स से लड़ना पड़ता है। बस इसी एग्जाम को पास करके ही कोई यूनिवर्सिटी में जा सकता है और ऑफिशियल एबिलिटी यूजर बन सकता है। एमसी सोचता है, चाहे वो एग्जाम अवॉइड भी कर ले, इस दुनिया के मॉन्स्टर्स से बचना नामुमकिन है, वो कभी भी आ सकते हैं। उसी वक्त उसकी आंखों के आगे उसके माँ बाप की याद आ जाती है, बीस्टाइड में उन्हें खो देने की दर्दनाक मेमोरी। इसी कारण वो फिर कभी इतना बेबस, इतना कमजोर महसूस नहीं करना चाहता। फॉर्म हाथ में लिए हुए वो डिसाइड करता है, मैं मार्शल आर्ट्स एग्जाम जरूर दूंगा। उस दिन शाम को स्कूल बिल्डिंग के पीछे सूरज ढलने लगता है। एक कमरे की खिड़की से एमसी की सिलुएट दिखती है जो जोरदार ट्रेनिंग कर रहा है स्पीयर के साथ। उसका हाथ वेपन पर कस के पकड़ रखता है और उसकी इलेक्ट्रिक पावर से उसको इम्ब्यू करता है। एमसी पूरे पैशन और इंटेंसिटी के साथ एनर्जाइज्ड स्पीयर से मूव्स प्रैक्टिस करता है, हर बार खुद को पुश करता हुआ थोड़ा और बेहतर बनने के लिए। कुछ देर कड़ी ट्रेनिंग के बाद एमसी पूरी तरह थक जाता है, उसकी सांसें तेज चल रही हैं, मगर उसकी आंखों में डिटर्मिनेशन भरी हुई है। एमसी फर्श पर गिर पड़ता है, पूरी तरह थक चुका, सांस लेते हुए बोलता है, अब और प्रैक्टिस नहीं हो सकती। लेटा हुआ वो सोचता है कि उसकी स्पीयर टेक्निक ने उसे बाकी ई क्लास अवेकेंड से थोड़ा ज्यादा मजबूत बना दिया है। वो याद करता है कि डी क्लास से नीचे के मार्शल आर्टिस्ट्स के लिए हर साल कैजुअल्टी रेट बढ़ती ही जा रही है। मजबूती से मुट्ठी भींचकर ये युवा सोचता है, अब पूरी जान लगा दूंगा, मुझे अवेकेंड यूनिवर्सिटी में जाना ही है। अचानक उसके सामने एक नीली स्क्रीन तेज चमकने लगती है। अचानक सिस्टम की नोटिफिकेशन आती है, सिस्टम एक्टिवेट हो रहा है। एमसी बिल्कुल हैरान रह जाता है। स्क्रीन पूछती है, वुड यू लाइक द बिगिनर्स पैकेज? एमसी हैरानी से सोचता है, यही तो मेरा इंतजार किया हुआ चीट है क्या? क्यूरियस होकर वो पूछता है, इस पैकेज में है क्या? और जवाब आता है, एस रैंक पावर और 200 पॉइंट्स। एस रैंक पावर तो सुपर रेयर होती है, जिसे भी मिले वो पूरे देश का पावर हाउस बन जाता है, ऊपर से रिसोर्सेज की बारिश। इतना बड़ा मौका सामने देख एमसी को एक्साइटमेंट और घबराहट में पसीना आने लगता है। सोचता है, रैंक ई का ये नोबड़ी भी अब अपनी किस्मत बदल सकता है। कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ वो तुरंत सिस्टम की गिफ्ट एक्सेप्ट कर लेता है। सिस्टम कंफर्म करता है 200 पॉइंट्स और नई थंडर गॉड एबिलिटी रिडीम हो गई है। तभी एक भयंकर एनर्जी उसके जिस्म में दौड़ जाती है और वो दर्द के मारे चीख पड़ता है। उसके चारों तरफ बैंगनी और सफेद बिजली फूट पड़ती है, अ स्फीयर ऑफ प्योर एनर्जी बन जाती है। इतनी तगड़ी पावर कि ट्रेनिंग रूम की सारी खिड़कियां टूट जाती हैं। बाहर लोग हैरान होकर देखते हैं। एक बच्चा बोलता है, अरे ये तो बिग ब्रो के घर ही है, यहाँ क्या हो गया? एक परेशान आदमी तो फायर डिपार्टमेंट को कॉल करता है, कहीं एयू फैमिली के बेटे को कुछ हो न गया हो। मीनवाइल एमसी दर्द से चीखता रहता है। ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस 70% तक पहुंच जाती है। आसमान काला पड़ जाता है। लोग रास्ते में डर से सोचते हैं, आखिर हो क्या रहा है? फिर एक विशाल बिजली का ड्रैगन आसमान में बिल्डिंग के ऊपर प्रकट होता है। हर कोई डर जाता है। एक ऑफिस में बैठा आदमी इस दबाव को महसूस करता है। सोचता है, कोई शक्तिशाली बीस्ट शहर में घुस तो नहीं आया? गंभीर एक्सप्रेशन के साथ वो ऑर्डर देता है, जियानिंग की थर्ड लीजन फौरन हाई अलर्ट पर आ जाए। ऊपर आसमान में ये एनर्जी क्रीचर तैरता है, पूरे शहर के लिए खतरे की घंटी बनता हुआ। आखिरकार एमसी की दर्द भरी आखिरी चीख के साथ ट्रांसफॉर्मेशन 100% कंप्लीट हो जाता है। सारी एनर्जी गायब हो जाती है। पीछे सिर्फ एक पूरी तरह बर्बाद कमरा बचता है, शेयर पावर से तबाह। एमसी अपनी मुट्ठी कसता है।
महसूस करता है अपने जिस्म में दौड़ती हुई नई और अकल्पनीय ताकत को। यह है उसकी एस रैंक पावर, डिवाइन थंडर, जो उसकी पिछली पावर से कई गुना ज्यादा प्रचंड है। कमरे के जंगली हालात देख एमसी सोचता है, बड़ी गड़बड़ हो गई। गनीमत है कि सब कंट्रोल में आ गया। उसे याद आता है कि उसे 200 एबिलिटी पॉइंट्स भी मिले थे। सोचता है, इनका क्या यूज है। इतना सिंपल और सीधा चीट पाकर दिल खुश हो जाता है। सिस्टम से बोलता है, पैनल ओपन करो। स्क्रीन पर पूरा पैनल डिस्प्ले होता है। नाम, शू जिंगमिंग, उसकी नई एस रैंक पावर और 200 पॉइंट्स। एमसी डिसाइड करता है कि ये 200 पॉइंट्स कल के एग्जाम के लिए अपनी कॉम्बैट पावर बढ़ाने में लगा देगा। उसे समझ है कि असली ताकत तो शरीर और मन दोनों को मजबूत बनाने से आती है, इसलिए सबसे पहले यही दोनों एट्रीब्यूट्स में पॉइंट्स असाइन करता है। एमसी जैसे ही अपने एट्रीब्यूट्स में पॉइंट्स डिस्ट्रीब्यूट करता है, उसके नंबर्स तेजी से बढ़ने लगते हैं। एक गहरा पर्पल ऑरा उसे पूरी तरह घेर लेता है और वो महसूस करता है कि नई ताकत उसके पूरे शरीर में बह रही है। प्रोटोगोनिस्ट को महसूस होता है कि उसकी एनर्जी और सर्कुलेशन बेहतर हो गए हैं और उसकी सोच इतनी क्लियर और तेज हो गई है कि जैसे हर बात आंखों के सामने झलक रही हो। वो अपने हाथ की मुट्ठी कस के पकड़ता है, मांसपेशियों में आई नई ताकत को जांचता है। वैसे ही एमसी अब पहले से कहीं तेजी से मूव करने लगता है। उसके अटैक हवा को चीरते हुए तेजी से निकलते हैं। तभी उसे एहसास होता है कि बेसिक एट्रीब्यूट्स को बढ़ाने पर उसकी ओवरऑल कॉम्बैट स्किल्स भी बेहतर हो। साफ दिख रहा है कि उसका फिजिक और स्पिरिट दोनों बढ़ गए हैं और पॉइंट्स को कैसे कन्वर्ट किया गया है यह भी बताया जा रहा है। अपने नए पावर के साथ एमसी कॉन्फिडेंट है कि यूनिवर्सिटी में प्रवेश पक्का है, पर सोचता है कि उसका रैंकिंग क्या होगा। प्रोटैगनिस्ट स्पीयर को हवा में उछालता है, पूरी ताकत से अपनी स्ट्रेंथ टेस्ट करने को रेडी होता है। वेपन पकड़ते ही उसे हल्का लगने लगता है, क्योंकि उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ इतनी बढ़ चुकी है कि स्पीयर भी लगभग हल्की महसूस हो रही है। लेकिन एग्जाम कल है, इसलिए नया वेपन लेने का समय नहीं है। अब बिना सुपर पावर इस्तेमाल किए वो अपनी मैक्सिमम स्ट्रेंथ टेस्ट करना चाहता है। गहरी सांस लेकर वह वेपन को भारी ताकत से पकड़ता है, ताकतवर वार करने के लिए पूरी तरह तैयार होता है। उसका स्पीयर सीधा टारगेट पर भयंकर वार करता है। स्कोरबोर्ड पर 321 कैलोरीज की फोर्स इमेज होती है। कमरा धीरे धीरे अपने आप रिपेयर हो जाता है। एमसी अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ को देखकर खुश और आश्चर्यचकित होता है, जो आम अवेकेंड से कहीं ज्यादा है, लगभग 2 गुना। उसकी आंखों में पावर की चमक आती है। फिर वो अपनी नई पर्पल स्काई डिवाइन थंडर एबिलिटी का परीक्षण करता है। बैंगनी बिजली उसके हाथों और शरीर पर फैलने लगती है। वो स्पीयर को एनर्जाइज करता है और तेज वॉर करता है। स्कोरबोर्ड पर 3021 कैलोरीज की ताकत दिखती है। एमसी कहता है, एस रैंक पावर वाकई जबरदस्त है। ये तो मिड लेवल यूजर जैसी ताकत है। बिजली उसके शरीर से चकमकाती रहती है और वो सोचता है, यह तो मेरी असली लिमिट भी नहीं है। स्पीयर कस के पकड़कर वह सोचता है कि अब अपनी ताकत, सुपर पावर और स्किल को मिलाकर एक पूरा डेवस्टेटिंग ब्लो देगा। वो तेजी से स्पिनिंग अटैक करता है, इलेक्ट्रीफाइड स्पीयर के साथ बड़ी व्हाइट और पर्पल एनर्जी वॉर्टेक्स बनाता है। वेपन की टिप पर प्योर पावर की एक स्फीयर बनती है जो टारगेट पर छोड़ी जाएगी। एक तेज चीख के साथ वो सारी ताकत छोड़ देता है। अटैक में एक भयंकर एक्सप्लोजन होता है जो रास्ते में सब कुछ तहस नहस कर देता है। मेन हॉल में लोग ट्रेमर महसूस करते हैं। एक शख्स पूछता है, क्या ये अर्थक्वेक था? उसी फ्लोर पर कजन के ग्रुप वाइब्रेशन की वजह से गिर पड़ते हैं। एक लड़का कहता है, इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी फ्लक्चुएशन तो सुपर यूजर की हो सकती है। टैंकी की दोस्त बेहोश होती है, क्योंकि यहां तो सिर्फ स्टूडेंट्स आते हैं। सबसे स्ट्रॉन्ग वाले दूसरों के हॉल्स में जाते हैं। तमाशा देखकर कजन कहते हैं, चलो सोर्स का पता करते हैं। वे एनर्जी को देखते हुए ट्रेनिंग रूम की तरफ बढ़ते हैं। वहां प्रोटैगनिस्ट को कमरे से निकलते पाते हैं। कजन पूछती है, अंदर क्या कर रहा था? एमसी कैजुअली जवाब देता है, बस घर जा रहा हूं तैयारी करने। फ्रेंड गुड लक कहती है, फिर जल्दी कजन को खींचती है और कहती है, असली धमाका यहीं हुआ। दरवाजा खोलते ही सब दंग रह जाते हैं। ट्रेनिंग रूम पूरी तरह तबाह हो चुका है। फ्रेंड हैरान होकर कहती है, इतनी डैमेज मेमोरी मेटल भी सह नहीं पाता, इतना जबरदस्त वार। ग्रुप का एक लड़का इस बात पर यकीन नहीं कर पाता कि कोई स्टूडेंट इतना कर सकता है। वह कहता है, यहां अभी भी बहुत इंटेंस एनर्जी बाकी है। एक और शख्स सहमति में कहता है कि इतना ज्यादा डैमेज तो कोई टॉप टियर प्रोडिजी भी नहीं कर सकता। फिर लड़की को एक शानदार आइडिया आता है। शायद हमारे एमसी में छुपा हुआ कोई जीनियस हो जिसने यह सब अफरा तफरी मचाई हो। लेकिन लड़के उस पर हंसते हैं और कहते हैं, इतनी बात तो बिल्कुल बेवकूफी है। ये तो बस एक ई रैंकर है जो अपनी ताकत में भी 300 से ऊपर नहीं जा पाता। दूसरा लड़का तर्क देता है कि हो सकता है वो पावरफुल यूजर किसी दूसरे हॉलवे से गुजरा हो। फिर वह लड़की से पूछता है कि उसका क्या ख्याल है। लड़की रेक्ट वॉल को छूती है और बस इतना कहती है, शायद। वो पूरी तरह सोच में डूबी हुई लगती है। दीवार के डैमेज को करीब से देखती है तो उसे पता चलता है कि उस पर स्पीयर के मार्क्स हैं। तभी उसकी आंखों के सामने उसका कजन स्पीयर पकड़े हुए झलकता है, जिससे उसकी शकत की ओर बढ़ जाती है। उसकी आंखें चमकती हैं और वो सोचती है, क्या एग्जाम में उसका हिस्सा लेना सच में उसके लिए इतना बड़ा जोखिम है? अगले दिन फाइनली मार्शल आर्ट्स एग्जाम शुरू होता है और बहुत सारे छात्र इकट्ठा होते हैं। छात्र बस से उतरते हैं, अपने हथियार उठाते हैं और बड़े टेस्ट की तैयारी करते हैं।
भीड़ में हमारा मेन कैरेक्टर अपने स्पीयर को कंधे पर रखे कॉन्फिडेंट लुक के साथ आता है। कुछ छात्र एग्जाम अरीना में यूनिकॉर्न राइनोसिरस को देखकर डरे हुए नजर आते हैं। हालांकि स्कूल बुली उन्हें तुच्छ कहता है और कहता है कि जो इस बीस्ट को हैंडल नहीं कर सकते वो बेकार हैं। एमसी के बेस्ट फ्रेंड पूछता है कि वो एरोगेंट लड़का कौन है। एमसी बताता है कि वह जो मिंगांग है, जिसकी बी रैंक एबिलिटी है और जो पहले लेवल पर पहुंच चुका है। अपनी नजरें अपने राइवल पर गड़ाए हमारे युवा नायक के चेहरे पर एक स्मर्क आता है और वो सोचता है कि अब कौन ज्यादा स्ट्रांग है। तभी एक जबरदस्त आवाज गूंजती है जो सभी कैंडिडेट्स का ध्यान खींचती है। एक अधिकारी खुद को वोंग हियांग बताता है, जो मार्शल आर्ट्स एग्जाम का कमांडर इन चीफ है। वह एक मिलिट्री व्हीकल पर चढ़ता है और बताता है कि यह टेस्ट 12 घंटे चलेगा, एक रूएंड सिटी में। वह क्षेत्र 3 जोन्स में बंटा है और पॉइंट्स बीस्ट्स को हराने पर मिलेगी। गंभीर नजर से वह छात्रों को चेतावनी देता है कि कोई भी हाई स्कोर के लिए अपनी जान जोखिम में न डाले। हमारा प्रोटेगनिस्ट सोचता है कि पहले वह आउटर एरिया में रहता, लेकिन अब वह पूरी ताकत के साथ सेंटर की ओर जाएगा। इम्तिहान के सप्लाईज बांटने शुरू होते हैं और छात्र लाइन में लगकर उन्हें लेते हैं। टीचर प्रोटैगनिस्ट को उसका किट देता है और बताता है कि इसमें कुल 3 चीजें हैं। एक वॉच जो पॉइंट्स ट्रैक करता है, एक बैकपैक जिसमें खाना है और एक सेफ्टी बॉल जिसमें शील्ड है। टीचर याद दिलाता है कि बॉल यूज करने पर टेस्ट खत्म हो जाएगा, लेकिन जीवन सबसे पहले आता है। हमारा नायक इसकी सलाह के लिए धन्यवाद कहता है। इसी समय प्रोटैगनिस्ट की कजिन की दोस्त उसकी ओर दौड़ती हुई आती है और उसका नाम पुकारती है। वह प्रोटैगनिस्ट को अपनी टीम में शामिल होने के लिए इनवाइट करती है, जिसमें क्लास प्रेसिडेंट भी है, और ये वादा करती है कि वे उसकी रक्षा करेंगे। एक क्लासमेट शिकायत करता है कि टीम में सिर्फ 5 लोग हो सकते हैं और प्रोटैगनिस्ट शामिल करने से उनकी स्कोर घटेगी। क्लास प्रेसिडेंट की दोस्त नाराज होकर कहती है कि उन्होंने डील कर ही लिया है और अब वापस नहीं हट सकते। फिर दूसरा छात्र प्रोटैगनिस्ट की ओर इशारा करते हुए कहता है कि एग्जाम में डेड वेट नहीं सहेंगे। अपने बेस्ट फ्रेंड को गुस्सा होते देख प्रोटैगनिस्ट उसे रोकता है और दयालु इनविटेशन के लिए धन्यवाद कहता है। मुस्कुराते हुए वह प्रस्ताव को ठुकरा देता है और कहता है कि इस बार वह एग्जाम अरीना में अकेले ही जाएगा। लड़की दोस्त हैरान होती हैं, लेकिन वह उसकी डिसीजन स्वीकार कर लेती है और बस उसकी सेफ्टी के लिए कहती है। वो सब नए सदस्य की तलाश में चल देते हैं और प्रोटैगनिस्ट पीछे रह जाता है। प्रोटैगनिस्ट का हल्का सा स्मर्क उसके सेल्फ अश्योर्ड कॉन्फिडेंस को दर्शाता है। वह सोचता है कि बिना उनकी मदद के भी वह इस एग्जाम में किसी भी तरह अच्छा स्कोर करेगा। एक आवाज एग्जाम के शुरू होने की घोषणा करती है और ड्रोन्स एक्टिवेट होकर सभी कुछ लाइव ब्रॉडकास्ट करने लगते हैं। इससे सारे छात्र टूटे हुए शहर की ओर दौड़ पड़ते हैं, परीक्षा पास करने का दृढ़ संकल्प लेकर। प्रोटैगनिस्ट की कजन और उसका ग्रुप भी एग्जाम अरीना की ओर बढ़ते हैं। भीड़ में एक और लड़की दिखती है जिसके बाल पर्पल रंग के हैं और वो अनग्लोबलिक गति से दौड़ रही है। बुद्धिमान जो मिंगयांग अपने सोड के साथ हवा में छलांग लगाता है, सबको अपनी ताकत दिखाने को तैयार। इसी बीच हमारा प्रोटैगनिस्ट भी दृढ़ कदम रखता है, एक्शन में कूदने के लिए तैयार। वह स्पीयर लेकर दौड़ता है और अपने मार्शल आर्ट्स एग्जाम के लिए पूरी तरह तैयार होने की घोषणा करता है। अपनी रिस्ट वॉच को टैप करता है और एग्जाम सिस्टम एक्टिवेट कर देता है। स्क्रीन पर उसके डिटेल्स और रैंकिंग के साथ उसके राइवल का नाम पहले नंबर पर दिखाई देता है। मुस्कुराते हुए प्रोटैगनिस्ट देखता है कि जीनियस पहले से ही पॉइंट्स कमाना शुरू कर चुका है और तय करता है कि अब उसे भी चलना चाहिए। वह आउटर एरिया छोड़कर सीधे सिटी के सेंट्रल जोन की ओर बढ़ता है। जल्द ही वह अबैंडन्ड और ध्वस्त इमारतों वाले टेस्ट अरीना में प्रवेश करता है। स्पीयर हाथ में लेकर वह सावधानी से इलाके की खोज में निकलता है, किसी भी खतरे की तलाश में। अचानक उसे जमीन पर एक चोटिल स्टूडेंट मिलता है। वह देखकर चौंकता है कि उस क्लासमेट ने अपनी सेफ्टी बॉल तक इस्तेमाल नहीं की। दूसरे लड़के की हालत को देखकर प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि अगर उसके पास अपनी एस रैंक पावर नहीं होती तो शायद उसका भी यही अंजाम होता। पसीने की एक बूंद उसके चेहरे से निकलती है। वह एग्जाम के खतरों पर सोचता है। कोई पछतावा नहीं। वह नीचे बैठकर तुरंत लॉजिस्टिक्स टीम को बुलाता है ताकि इंजर्ड युवक को बचाया जा सके। तभी प्रोटैगनिस्ट अलर्ट हो जाता है, तेजी से किसी प्रेजेंस का आना महसूस करता है। अंधेरे से अचानक एक पंजा तेज नाखूनों वाला जोर से जमीन पर पड़ता है। एक शैडो बीस्ट हमला करता है और प्रोटैगनिस्ट समझ जाता है कि वे जीव किसी सर्वाइवर को जाल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। शैडो बीस्ट लाल आंखों से उसे घूरता है। प्रोटैगनिस्ट स्पीयर कसकर पकड़ता है और लड़ाई के मूड में आता है। वहीं मॉन्स्टर बड़ा होने लगता है और हमला करने को तैयार होता है। वह जबरदस्त स्पीड से दौड़ा, लेकिन प्रोटैगनिस्ट चपलता से उसके वार से बच निकलता है। वो सुरक्षित जमीन पर उतरता है और बीस्ट हवा को चीरते हुए हथेली पर गिर पड़ता है। यह मॉन्स्टर ग्रुए किलर के नाम से जाना जाता है। उसके तेज नाखून और जबड़े बेहद शक्तिशाली हैं। बीस्ट एक जोरदार गरजार करता है, दांत दिखाता है और प्रोटैगनिस्ट को करीब से घूरता है। वह सोचता है कि ये बीस्ट्स रुकी योद्धाओं को प्रत्याशित ऑरा से डराकर स्थिर कर देते हैं। इसीलिए ही अमीर परिवार अपनी सुरक्षा के लिए जवान मेंबर्स के ट्रेनिंग पर खर्च करते हैं। प्रोटैगनिस्ट याद करता है कि उसने कभी ऐसा प्रिविलेज नहीं पाया और ये उसकी बीस्ट्स के खिलाफ पहली वास्तविक लड़ाई है। मॉन्स्टर छलांग लगाता है
उसके पंजे और दांत उसकी जान लेने को तैयार हैं। लेकिन प्रोटैगोनिस्ट बिना डरे स्पीयर को कसकर पकड़ता है और वेपन में पर्पल लाइटनिंग क्रैकल होने लगती है। जल्दबाजी से वह स्पीयर को इलेक्ट्रिसिटी से पूर्ण चार्ज करता है और बीस्ट के सिर पर सीधे वार करता है। आत्मविश्वास से भरे चेहरे के साथ उसे एहसास होता है कि बीस्ट की इंटिमिडेटिंग ऑरा का उस पर कोई असर नहीं हुआ। बीस्ट गिर पड़ता है, हराया हुआ। सिस्टम नोटिफाई करता है कि प्रोटैगोनिस्ट ने अनरैंक्ड शैडो कैट को हराकर 3 पॉइंट्स अर्जित किए हैं। वह सोचता है कि बीस्ट को हराने पर स्किल पॉइंट्स मिलते हैं, लेकिन अनरैंक्ड बीस्ट्स बहुत कम देते हैं। चूंकि बीस्ट्स के ओराज उस पर असर नहीं करते, इसलिए वह आउटर एरिया में रहने की कोई वजह नहीं देखता। प्रोटैगनिस्ट शहर के केंद्र की ओर बढ़ता हुआ विभिन्न क्रीचर्स को हराता है और पॉइंट्स इकट्ठा करता है। उसे एक समय में कई मॉन्स्टर्स के साथ तेज लड़ाई करते देखा जाता है। वह सोचता है कि पॉइंट्स तो अच्छी खासी कमाए हैं, लेकिन असली कमी है कॉम्बैट एक्सपीरियंस की। उसकी नई डिवाइन पावर बहुत एनर्जी खर्च करती है और 1 घंटे से भी कम चलती है, जबकि पुरानी एबिलिटी कम एनर्जी खर्च करती थी। क्योंकि एग्जाम 12 घंटे का है, वह तय करता है कि कॉम्बैट एक्सपीरियंस के लिए सिर्फ स्पीयर का उपयोग करेगा। अचानक एक विशाल राइनोसेरस लाल आंखों वाला उसके रास्ते में प्रकट होता है। क्रीचर गुस्से में चार्ज करता है, अपनी शक्तिशाली हॉर्न से एक कार को हवा में उड़ा देता है। लेकिन प्रोटैगनिस्ट पीछे नहीं हटता और मॉन्स्ट्रस अटैक का सामना करता है। एक जबरदस्त लीप लगाकर वह राइनोसेरस के ऊपर से कूद जाता है, टकराने से बचते हुए। अब भी हवा में स्पीयर तैयार करता है, राइनोसेरस के सिर पर निर्णायक वार के लिए। उसने मॉन्स्टर के सिर पर जोरदार वार किया और बड़ी क्रीचर जमीन पर गिर गई, पूरी तरह हारी हुई। वह देखता है कि बीस्ट को हराने की उसकी स्पीड बढ़ गई है और सोचता है कि शायद उसकी टेक्निक में सुधार हुआ है। वह सिस्टम पैनल चेक करता है और पाता है कि स्पीयर टेक्निक इंटरमीडिएट स्टेज तक लेवल अप हो चुकी है। वह सोचता है कि अगर इंटरमीडिएट लेवल में इतनी ताकत है तो हायर लेवल पर कितना ज्यादा होगा। अचानक उसके दिमाग में एडवांस्ड स्पीयर टेक्निक्स की फ्लड आ जाती है। वह एक साथ इतनी सारी नई जानकारी देखकर हैरान रहता है। एक कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ एमसी सोचता है कि अब वो पहले रैंक्ड बीस्ट पर अपनी नई स्किल्स आजमाने का इंतजार नहीं कर सकता। उसी समय पास ही क्लास प्रेसिडेंट का ग्रुप चल रहा होता है और वह लड़की कुछ अजीब नोटिस करती है। वह अपनी टीम से कहती है कि उसे लगता है उसने अभी अभी हमारे प्रोटेगनिस्ट को यहां से गुजरते देखा था। लेकिन ग्रुप का एक लड़का इसे तुरंत खारिज करता है, बोलता है ये एरिया में आना उसके लिए तो सीधा सुइसाइड मिशन है। स्क्वाड लीडर सोच में पड़ जाता है, मानो डाउट कर रहा हो कि शायद लड़की ने गलत देखा, और सोचता है कि उसका फ्रेंड अभी कैसा होगा। अचानक ग्रुप का एक मेंबर उन्हें पुकारते हुए पास के गिरे हुए रिनाउस की तरफ इशारा करता है। वे पास जाते हैं और देखते हैं कि उसके सिर पर जो फेटल वूंड है वो सीधे स्पीयर से किया गया है। लड़की शॉक में है। वो सोचती है, क्या जिसे उसने देखा सच में हमारा हीरो हो सकता है? लेकिन एक टीममेट शक जाहिर करता है, वो मॉन्स्टर तो सिर्फ कोई सी रैंक अवेकंड ही गिरा सकता है। दूसरा कहता है, चलो उसकी रैंकिंग चेक करते हैं, सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। लड़की अपनी वॉच पर लीडर बोर्ड चेक करती है और स्टंड रह जाती है यह देखकर कि सच में वही था। क्लासमेट्स पैनिक करने लगते हैं, यकीन नहीं कर पाते कि एमसी टॉप 50 में है। उधर अरीना के बाहर जनता एग्जाम देखकर उत्साहित है और देख रही है कि जो मिंगयांग पहली पोजीशन पर है। शहर के डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन इस जीनियस की तारीफ करते हैं, कहते हैं कि यह प्रोविंशियल टॉप 100 में पक्का आएगा। फिर वो फर्स्ट और थर्ड प्लेस स्कूल के प्रिंसिपल्स को स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। लेकिन डायरेक्टर सेकंड स्कूल की आलोचना करता है, कहता है कि उनके टॉप स्टूडेंट की पोजीशन सिर्फ 18th है। सेकंड स्कूल का प्रिंसिपल चिढ़कर शिकायत करता है कि उसके सिर्फ 8 स्टूडेंट्स टॉप 50 में हैं। तभी डायरेक्टर रुककर पूछता है, ये शू जिंगमिंग कौन है? मैंने इसका नाम कभी नहीं सुना। एक टीचर उस नाम को सुनकर हक्का बक्का रह जाता है और चिल्ला उठता है कि ये लड़का टॉप 50 में है। ठंडा पसीना उसके माथे पर आ जाता है। वह सोचता है, क्या इसने अपनी असली ताकत दिखा दी है? लेकिन वह डाउट करता है कि एक ई रैंक अचानक एस रैंक बन सकता है। वो खींचकर कहता है कि एमसी को तो देख भी नहीं सकते, क्योंकि एग्जाम के दौरान सिर्फ टॉप 10 के पास डेडिकेटेड कैमरास होते हैं। अरीना के अंदर वापस प्रोटैगनिस्ट अब सेंट्रल एरिया में है, जो कि हाई रिस्क जोन है। वो टूटी फूटी सड़कों से गुजर रहा है और एक ग्लास की बोतल पर पैर रख देता है। एक स्नैक बार खाते हुए वह नोट करता है कि रैंक्ड बीस्ट्स बाकी के मुकाबले ज्यादा चालाक और ज्यादा टेरिटोरियल होते हैं। अचानक उसकी आंखें संकुचित हो जाती हैं। वह महसूस करता है कि कोई बेहद तेजी से उसकी ओर बढ़ रहा है। एक विशाल टाइगर नीली आंखों वाला कारों को तोड़ता फोड़ता उसकी तरफ बढ़ता है। यह है फर्क बीस्ट, जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तबाह कर देता है। हमारा हीरो सोचता है, सेंट्रल एरिया में आते ही इतना ताकतवर बीस्ट मिलना किस्मत ही है। नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलना।